गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन देख रहे थे, कल 12th क्लास में पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे भाई? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाए थे। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। ओवम मतलब क्या होता है? अंडाणु की संरचना। किसकी संरचना भाई? अंडाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फीमेल का जो ओवम होता है, किसका भाई? फीमेल का जो ओवम होता है वो नर के तुलना में क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। नर की तुलना में क्या होता है? लार्जेस्ट। मतलब फीमेल का जो अंडाणु होगा वो बड़ा होगा, जबकि नर का शुक्राणु क्या होगा? छोटा होगा। पहला कंडीशन। फिर कहता है कि ये जो ओवम होता है ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब अचल होता है। क्या होगा भाई आपका? अचल। मतलब ये चल प्रवृत्ति का नहीं होता। फिर इसके साथ साथ ये जो अचल प्रवृत्ति का होता है इसमें जो भोज्य पदार्थ जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन रहता है और क्या रहता है भी आपका? प्रोटीन्स रहता है। अगर आपसे कोई पूछा कि ओवम में भोज्य पदार्थ के लिए क्या रहता है, तो ग्लाइकोजन और क्या रहता है भी आपका? प्रोटीन्स पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ देखते हैं ये जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है भाई? ओवरी के अंदर ही ओवम का क्या होता है? निर्माण होगा। क्लियर है? फिर कहता है भाई ओवम के चारों तरफ बाइलेयर्ड क्या होता है भाई? मेम्ब्रेन होता है। कितना लेयर होगा भाई? बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। क्लियर हुआ? जिसे जनरली क्या कहते हैं? प्राइमरी मेम्ब्रेन। फिर दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन। मतलब अंडाणु के चारों तरफ द्विस्तरीय झिल्ली होता है, जिसे जनरली क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी मेम्ब्रेन मतलब प्राथमिक कोशिकाएं, और दूसरा क्या होगा भाई आपका? सेकेंडरी कोशिकाएं होगा। ठीक है? इसके एक और होता है जिसको कहते हैं पेरीप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेरीप्लाज्मा। लेकिन जनरली इसको काउंट नहीं किया जाता। क्लियर हुआ? मतलब अंडाणु के चारों तरफ बाइलेयर्ड क्या रहेगा? मेम्ब्रेन रहेगा। प्राइमरी को से मतलब मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी मेम्ब्रेन होगा। फिर इसके साथ साथ ये जो देखते हैं जो ओवम होता है ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है भाई? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या होगा? अगुणित होगा। मतलब ये क्या रहेगा? एन रहता है। क्या रहेगा भाई आपका? एन। और एन मतलब ये कौन सी कोशिका हो जाएगा आपका? जनरेटिव सेल होगा। कौन सी कोशिका होगा? जनरेटिव सेल। मतलब ये जनन कोशिकाएं कहलाती है। कौन सी कोशिकाएं कहलाती है भाई? जनन कोशिकाएं। ये देखने पे ये अंडाणु कैसा होता है? गोल अंडाकार दिखाई देता है। कैसा दिखता है भाई? गोल अंडाकार दिखाई देता है। मतलब गोलाकार रहता है और अंडाकार क्या होता है? ये दिखाई देता है। इसके बीच में जो रहता है वो क्या लगा आपका? न्यूक्लियस कह देते हैं, या इसी को अपन क्या कह देते हैं भाई? एग कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? न्यूक्लियस कह देते हैं। क्लियर हुआ? फिर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को कहते हैं अपन क्या कहते हैं भैया पर? उसको कहते हैं आपका ऊप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको ऊप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊप्लाज्म। जो आपको गोलाकार दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? ऊप्लाज्म कहलाएगा। फिर इस ऊप्लाज्म के चारों तरफ एक क्या पाया जाता है? एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अलावा एक छोटा सा पोर्स रहता है, जिस छोटा सा छिद्र रहता है जिसको कहते हैं वेजिटियल का पोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस छोटा सा छिद्र को वेजिटियल का पोर कहते हैं। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ इसमें और एक होता है, एक तो हो जाता है आपका वेजिटियल पोर रहता है, और एक तरफ क्या रहता है भाई आपका? एनिमल का पोर रहता है। तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम होगा उसमें दो प्रकार के क्या रहता है? पोल्स रहता है, जिसको एक को कहते हैं एनिमल पोल और दूसरे को कहते हैं वेस्टेंजियल का पोल कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ इसके चारों तरफ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन रहता है। जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जोना पेलुसिडा। जबकि बाहर की जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्लियर है? मतलब ऊप्लाज्म के चारों तरफ बाइलेयर्ड का रहता है भी आपका मेम्ब्रेन रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इसमें और दो मेम्ब्रेन होता है। बाहर के लेयर को क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा, और अंदर के लेयर को क्या कहते हैं भाई? जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार के क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मतलब अंडाणु की संरचना। अब लिखना कैसे है आपको तो ये देखिएगा। लिखिएगा आप मादा जनन का क्या लिखिए भाई? अंडाणु। अंडाणु का निर्माण ओवरी के अंदर होता है। क्लियर है?
इसका निर्माण मासिक चक्र के बाद ही होता है। ठीक, ये नर की तुलना में क्या होता है, ये बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ ये अचल प्रवृत्ति का होता है। अचल मतलब एक स्थान, एक ही जगह पर क्या होता है, वो स्थित होता है। इसमें लोकोमोशन की प्रवृत्ति नहीं होती। क्लियर है। पूरे जीवन काल में जो ओवम बनता है अंडाणु, वो 400 ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। ये अंडाणु क्या होगा, अगुणित होता है और इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन और प्रोटीन के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लियर है। जो न्यूक्लियस को क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो द्रव रहता है उस द्रव को उप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके चारों तरफ बाइलेड मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसी को कहते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ओवम में दो जगह क्या पाया जाता है, पोल पाया जाता है। ऊपर की पोल को कहते हैं एनिमल्स पोल और नीचे पी पोल को कहते हैं वेस्टेंजियल की पोल कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें दो और मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्लियर हुआ। इस प्रकार के स्ट्रक्चर अब क्या होता है भाई, ओवम होता है। अब देखते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, देखते हैं क्या देखते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन देखते हैं। देखिएगा अपन क्या देख लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देख लिए और स्ट्रक्चर ऑफ क्या देख लिए भाई, स्पर्म देख लिए। अब देखते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, मतलब किसके किसके बीच क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है। तो इधर देखिएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, निषेचन। मतलब मेल का स्पर्म, मेल का क्या होगा भाई, स्पर्म मतलब शुक्राणु, और फीमेल का क्या होगा भाई आपका ओवम। ओवम मतलब क्या होता है भाई आपका अंडाणु। इन दोनों के संलयन को क्या कहते हैं भाई अपन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों के संलयन को फर्टिलाइजेशन। स्पर्म क्या होगा, हैप्लॉइड, अंडाणु भी क्या होगा हैप्लॉइड, और मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन को या संलयन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के कहाँ होती है, तो भाई फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या होती है, अंडवाहिनी में होती है। और ये जो निषेचन की क्रिया के लिए, मतलब ये जो निषेचन की क्रिया तभी होता है जब जो ओवम होगा ये कहाँ जाता है अभी आपका, ये ओवरी से ओवम निकल के कहाँ चला जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में। इसी फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल होता है, मतलब जो ओवम होता है, वो स्पर्म का क्या करता है, इंतजार करता है, वेट करते रहता है। क्यों, क्योंकि ओवम के पास वहां पास कितना घंटा टाइम रहता है, 72 घंटा, और मेल के पास कितना घंटा का टाइम रहता है, 48 घंटा। मतलब जो मेल का स्पर्म होगा यहाँ 48 घंटा तक क्या होता है, वो उपस्थित होता है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और इसी कारण मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है। लेकिन जब से टेस्ट ट्यूब बेबी आया है तब से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। लेकिन जनरली क्या होता है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब मेल के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के संलयन को अपन क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो मादा के फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्लियर है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाता है ये 2n, और 2n के बाद क्या बनता है भाई आपका, ये जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर है। जब जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कब होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में। अब देखिएगा ये जो स्पर्म होता है, मतलब जो शुक्राणु होगा, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होता है। जो एंजाइम्स क्या करता है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा के लेयर को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। कैसे तोड़ता है उसको देखिएगा एक बार। इधर देख रहे थे, क्या देख रहे थे भी अपन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल का, मतलब मेल का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों के संलयन को क्या कहते हैं भाई अपन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है भाई आपका, निषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अब ये जो निषेचन की क्रिया कहाँ हो रहा है भाई आपका, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है।
मतलब ये यहाँ पास परिपक्व क्या है भाई आपका ओवम, मतलब परिपक्व क्या है भाई आपका अंडाणु, और ये अंडाणु परिपक्व रूप से कहाँ है तो आपका फैलोपियन ट्यूब में है। क्लियर है। और इधर वेजाइना के थ्रू क्या गया भाई आपका स्पर्म गया। क्लियर हुआ, क्या गया स्पर्म। तो स्पर्म देखिएगा बहुत सारे स्पर्म जा रहा है, जो किसकी तरफ जा रहा है भाई आपका फीमेल के ओवम की तरफ। मतलब फीमेल का जो ओवम होगा वो स्पर्म को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। जब आकर्षित करता है तो स्पर्म का जैसे ओवम के पास जाता है तो सबसे पहले कौन जाता है उसका हेड जाता है। मतलब ये पोर्शन वहां पास गया तो सबसे पहले यहाँ पास जो स्पर्म के जो टिप पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं भाई एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको एक्रोसोम। इसी एक्रोसोम में अधिक मात्रा में क्या होता है कैल्शियम प्लस होता है, जो अधिक मात्रा से क्या करता है ये एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट मतलब शुक्राणु की गति को क्या करता है स्पीड करता है। जैसे शुक्राणु को गति को स्पीड करेगा तो ये जो लेयर होता है उसको क्या कर देता है ये छेद देता है। छेद देता है मतलब उस लेयर को तोड़ देता है, और तोड़ने के पश्चात न्यूक्लियस का जो टिप पोर्शन होता है हेड अंदर चला जाता है और टेल कहाँ हो जाता है पीछे रह जाता है, और बाकी पुनः क्या हो जाता है ये लेयर बंद हो जाता है। मतलब वही कहता है कि पहला कौन हुआ एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। मतलब ये अंडाणु के पास ये मेल क्या हुआ अंदर गया। अंदर जाने से पहले जो एक्रोसोम में क्या रहता है ये एक्रोसोम होता है जो गोल्जी बॉडी का बना रहता है। जैसे ही अंदर गया मतलब वहां पास क्या हो रहा है एक्रोसोम रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पास कैल्शियम प्लस का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है। इसी कारण शुक्राणु को क्या करता है वो अधिक मात्रा में एक्टिवेट करता है। जैसे एक्टिवेट करता है तो शुक्राणु से एक एंजाइम का क्या होता है सिक्रेशन होता है जिसको कहते हैं हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है जो कोरोना रेडिएटा की सेल होता है उस सेल को क्या कर देता है ये तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है। पुनः कोरोना पेंटिस करता है। कोरोना पेंटिस मतलब क्या है एक प्रकार का एंजाइम्स है जो कोरोना सेल को पूरी तरह से क्या कर दिया ये तोड़ दिया। अब तोड़ दिया और तोड़ने के पश्चात स्पर्म कहाँ चला गया अंदर चला गया। और भाई मान लीजिएगा बहुत सारे स्पर्म से केवल एक स्पर्म ही क्या होगा अंदर जाएगा, बाकी स्पर्म क्या हो जाएगा आपका डीजनरेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मर जाता है, वो लाइसिस हो जाता है, उसको खा जाता है लाइसोसोम खा जाता है। क्लियर हुआ। अब वहां पास क्या होता है फिर जो एक्रोसोम होता है वहां पास क्या होता है जोना लाइसिन एंजाइम्स होता है जो पहला कोरोना रेडिएटा को तोड़ा। तो कोरोना को कौन तोड़ा भाई आपका मतलब कोरोना पेंटेसिस एंजाइम तोड़ दिया। फिर अंदर में एक और लेयर होता है जिसको कहते हैं आपका जोना पेनिसिडा। तो जोना पेनिसिडा को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम होता है जोना लाइसिन एंजाइम्स होता है। उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया उसको तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा तो जो फीमेल के अंदर जो ओवम होता है एग रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक्टिवेट हुआ और स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा ये यहाँ से बाहर निकलेगा और इस फीमेल के एग के साथ क्या करता है वो फर्टिलाइजेशन करता है। तो दोनों का केंद्रक आपस में मिल गया। जब दोनों का केंद्रक मिला तो एक नया केंद्रक बनाएगा जो क्या कहलाएगा भी आपका कैरियोगैमी कहलाएगा। मतलब दो केंद्रक का मिलना क्या कहलाया कैरियोगैमी। और जहां दोनों हैप्लॉइड था इन्हें और मुलाकात हुआ तो क्या बन गया 2n, और यही 2n प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन की पूरी क्रिया कहाँ हो रहा है तो आपका फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका निषेचन। मतलब एंट्री आप क्या हुआ स्पर्म, फिर एक्टिवेशन आप क्या हुआ ओवम, फिर दोनों के केंद्रक के फ्यूजन को क्या कहते हैं भाई अपन कैरियोगैमी कहते हैं। अब निषेचन की क्रिया क्या हो गया आपका पूर्ण हो गया। क्लियर है। इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका निषेचन समाप्त होता है। उसके बाद जो देख रहे हैं वो है आपका डेवलप मतलब क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं भाई अब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते हैं। क्या देख रहे थे आप भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना भाई आपका जाइगोट। मतलब ये स्पर्म और ये क्या हुआ भाई ओवम। तो ओवम भी क्या होगा हैप्लॉइड और स्पर्म भी क्या होगा हैप्लॉइड, और दोनों के संलयन से क्या बनता है आपका डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है जाइगोट। और जाइगोट का निर्माण तब होता है जब उन दोनों के बीच में क्या हुआ है भाई आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना जाइगोट बना, और ये जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड कंडीशन में है।
और जाइगोट का निर्माण कहाँ हो रहा है तो आपको पता है कहाँ होता है भी आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है पहले सुन लीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब में पहला किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का निर्माण होगा। फिर जाइगोट के बाद फैलोपियन ट्यूब में ही क्या बनता है? क्लीवेज बनेगा। क्लीवेज के बाद ही क्या बनता है भी आपका मारुला बनता है। ये तीनों अवस्था कहाँ होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इन तीनों को बनने के लिए कितना घंटा लगता है भी आपका? 5 से 6 दिन का क्या लगता है? टाइम लगता है। मतलब पूरी अवस्था कहाँ बनता है आपका? मारुला का अवस्था पूछेगा तो फैलोपियन ट्यूब में बनता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि जैसे जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद क्या बन गया भाई आपका? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? वो डिप्लॉयड कंडीशन में। अब वही कहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है तो पहला क्या बना? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद क्या बनेगा आपका? मारुला। मारुला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? इम्प्लांटेशन। फिर क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। फिर क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर क्या होगा? चाइल्ड बर्थ। फिर अंत में क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई आपका? क्या देख रहे थे? सबसे पहले देखते हैं अपन, इधर देखिए अब कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? क्या होता है भाई? कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का तो मैं बता दिया आपको। अब देखते हैं कि जाइगोट। तो इधर देखिएगा ये पूरी क्रिया जाइगोट कहाँ हुआ भाई आपका? फैलोपियन ट्यूब में बना। क्या बना भाई आपका? जाइगोट। ये जाइगोट के बाद अब इसमें क्या होता है? दो केंद्रक आपस में मिला था। जब दो केंद्रक आपस में मिला था तो उसे क्या कह दिया? तो बताया था कैरियोगेनी। अब जब इसी केंद्रक में क्या होने लगा भाई आपका? विभाजन होने लगा। जब विभाजन हुआ तो एक कोशिका से कितना कोशिका बन गया? दो कोशिका। जब दो कोशिका बना तो उसे क्या कहते हैं भाई? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? क्लीवेज। अब क्लीवेज के बाद धीरे से क्या बना भाई आपका? 2 से 4 बन गया। क्या बना भाई? 2 से 4 और 4 से क्या बन गया? 8 बना। तो ये जो अवस्था होगा ये क्या कहलाता है भाई आपका? मारुला अवस्था कहलाएगा। कौन सा अवस्था होगा भाई? मारुला। अब मारुला के बाद धीरे धीरे इसकी लेयर क्या बनाता है आपका? गैस्ट्रुला बनाता है। क्या बनाता है भाई आपका? गैस्ट्रुला। मारुला के बाद क्या बनेगा? सॉरी, ब्लास्टुला। मारुला के बाद क्या बनता है भाई आपका? ब्लास्टुला बनता है। जैसी ब्लास्टुला बनता है तो ध्यान दीजिएगा, क्लीवेज में 2 था, 2 से कितना होगा? 4, 4 से कितना होगा? 8, 8 से कितना होता है भाई आपका? 16। तो ब्लास्टुला में कितना लेयर होता है? 16, 16 प्लस क्या होता है? 32, 32 दूनी 64। वो लेयर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाता है। जब बढ़ते जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला बनने के साथ साथ इसके बीच में क्या हो जाती है? कैविटी बन जाता है, गुहा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई आपका? गुहा। गुहा मतलब खाली जगह हो जाता है। और ये खाली जगह होने के पश्चात किसी एक कॉर्नर पे सभी क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। और जो खाली बचता है उसको कहते हैं ब्लास्टुला की कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको ब्लास्टुला की कैविटी कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्लास्टोसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। क्लियर है? और जैसे ये कॉर्नर में व्यवस्थित होता है अब ये ब्लास्टुला धीरे से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाता है भैया? गर्भाशय पे जाता है। कहाँ जाएगा ये? गर्भाशय पे। कहाँ से गया अभी आपका? फैलोपियन ट्यूब से। और गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय की दीवार में किसका लेयर होता है भाई? एंड्रोमीटियम की दीवार होता है। किसका होता है भाई? एंड्रोमीटियम की मेम्ब्रेन होता है। इसी एंड्रोमीटियम की दीवार पर ये ब्लास्टुला किसी जगह पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और जैसी चिपकता है तो उस जगह को अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे चिपक गया और चिपकने के पश्चात वहां पर किसका निर्माण करता है? गैस्ट्रुला का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा भाई आपका? गैस्ट्रुला का निर्माण होगा। मतलब इस गैस्ट्रुला का पूरा निर्माण कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस मतलब गर्भाशय में होगा। क्लियर है? अब इसकी लेयर धीरे धीरे गैस्ट्रुला का लेयर क्या हो जाएगा? टूटने लगता है। क्या होने लगता है भाई? टूटने लगता है। और टूटने के पश्चात 3 लेयर का क्या करता है? फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं जनरली एक्टोडर्म। क्या कहते हैं भाई आपका? मेसोडर्म। और क्या कहते हैं भाई आपका? एंडोडर्म। 3 लेयर का क्या करता है? वो फॉर्मेशन। तो उसको क्या कहते हैं भाई? गैस्ट्रुलेशन। और इसी गैस्ट्रुला के बाद धीरे से उसके क्या होता है? अंग का निर्माण होता है। इस कारण इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। अंग निर्माण होता है।
ये पूरी कौन सा अवस्था पे हो रहा है आपका, गैस्ट्रुला अवस्था पे। जैसी अंग का निर्माण हुआ फिर एक डायरेक्ट क्या होता है, एक यूट्रस में एक बेबी को क्या करता है, वो ग्रोथ करता है और वहीं पास बेबी का क्या होता है, जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, उसका बर्थ होता है, मतलब वो पैदा हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? जैसी बर्थ होगा फिर उसके बॉडी में धीरे से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है। मतलब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। दोनों मिलके क्या किया, दोनों केंद्र के फिजन को, कैरियोगैमी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका, क्लीवेज। क्लीवेज कहाँ बना, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब 1 से 2 हुआ। 2 से कितना होगा, 4। 4 से कितना होगा, 8। कौन सा अवस्था कहलाएगा, मारुला। मारुला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला। 16 से कितना हुआ, 32। 32 से कितना हुआ, 64। वो बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है तो वो क्या कहलाया, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के सभी कोशिका एक कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगी और वहां पास बीच में क्या हो जाता है, कैविटी हो जाता है। तो उस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील या ब्लास्टो की कैविटी कहते हैं। और ये फिर ब्लास्टुला के बाद क्या होता है, वो गर्भाशय में ट्रांसफर होता है, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसी गर्भाशय में ट्रांसफर हुआ फिर कौन अवस्था होगा, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का 3 लेयर, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा, तीनों लेयर का निर्माण होता है और तीनों लेयर से क्या बनता है, अंग का निर्माण होता है। जैसी अंग का निर्माण होता है फिर चाइल्ड का क्या होता है, बर्थ होता है। फिर बर्थ होने के पश्चात उसके बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके आगे का टॉपिक मैं आप लोग को बढ़ाऊंगा। ओके दोस्त, थैंक यू।